हमारी धरती के समुद्र का सबसे डीपेस्ट एरिया मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर के आसपास है। इस गहराई तक जाने में सिर्फ 6 लोग ही सफल हो चुके हैं, लेकिन इतनी गहराई तक जाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें पानी का प्रेशर, अंधकार से भरा हुआ क्षेत्र और खतरनाक समुद्री जीव शामिल थे। वैसे समुद्री जीवों के बारे में पूर्ण रूप से जानना हम इंसानों के बस की बात नहीं, लेकिन जो भी समुद्री जीव आज तक खोजे गए हैं, क्या उन जीवों को आज तक आपने देखा या जाना? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ समुद्र की गहराई में और देखते हैं कि हमें कौन कौन से समुद्री जीव मिलते हैं। इतना ही नहीं, इन जीवों का समुद्र के लिए क्या योगदान है और ये जन्म से लेकर कितने वर्षों तक समुद्र में सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं समुद्र के ऊपरी सतह से, जिसमें सबसे पहले नाम आता है फाइटोप्लैंक्टन का। दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन कोई जीव नहीं बल्कि एक सूक्ष्म जलीय पौधा है, लेकिन ये कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि इसी पौधे की वजह से ही हमारा अस्तित्व इस धरती पर आया। ये तो आप सब जानते ही हो कि हमारी धरती पर आधा ऑक्सीजन धरती के पेड़ पौधे से और आधा ऑक्सीजन समुद्र से आता है, लेकिन धरती का पहला ऑक्सीजन इसी फाइटोप्लैंक्टन पौधे यानी समुद्र से निकला, जिसके कारण धरती के अन्य पेड़ पौधों व जीवों का विकास हुआ। इन सूक्ष्म पौधों के जीवन चक्र की बात करें तो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ही होता है और वो जल्द ही विभाजित होकर नई पीढ़ी बना लेते हैं। इसके बाद आता है सी काऊ, जो कि समुद्र की ऊपरी सतह और समुद्र के 15 मीटर तक की गहराई में पाए जाने वाले घास को खाकर अपना जीवन बिताते हैं। ये समुद्र का ऐसा जीव है जो गाय की तरह दिखता है और उसी की तरह शाकाहारी भी है। ये 30 फीट जितने लंबे और करीब 900 किलोग्राम जितने वजनी होते हैं। ये जीव किसी अन्य जीव पर हमला नहीं करती है, लेकिन इनका शिकार मनुष्यों द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से इनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इनका जीवन काल लगभग 70 सालों का होता है। दोस्तों, इस वीडियो में समुद्र को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे सरफेस लेयर, जो कि समुद्र की ऊपरी सतह से लेकर 200 मीटर तक गहराई वाला भाग होता है। मेसोपेलाजिक जोन, जो कि समुद्र की गहराई के 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक गहराई वाला भाग होता है। बाथीपेलाजिक जोन, जो कि 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की गहराई वाला भाग होता है। एबिसोपेलाजिक जोन, जो कि 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर की गहराई वाला भाग होता है। और लास्ट में हैडलपेलाजिक जोन का क्षेत्र आता है, जो 6000 मीटर से लेकर 10,000 या उससे भी अधिक गहराई वाला भाग होता है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र के सरफेस लेयर पर पाया जाता है। इसके अलावा छोटी मछलियां, हैमर शार्क और फ्लैशलाइट फिश हैं, जो इतनी गहराई तक पाई जाती है। यही नहीं, डॉल्फिन मछली और समुद्री कछुए भी इतनी ही गहराई में पाए जाते हैं। डॉल्फिन मछली के उम्र की बात करें तो ये 20 साल से लेकर 80 साल तक जीवित रहती है, तो वहीं समुद्री कछुए 50 साल से लेकर 150 साल, तो वहीं कुछ कछुए 200 साल तक जीवित रह सकते हैं। इसके बाद आता है समुद्र का मेसोपेलाजिक जोन, जो कि 200 मीटर से 1000 मीटर गहरा होता है। इतनी गहराई में लैंटर्न फिश, गुलपर ईल, जेलीफिश, पेंगुइन और ब्लू व्हेल मछली पाई जाती है। लैंटर्न फिश एक प्रकार की मछली है। इनकी उम्र कुछ सालों से लेकर 10 साल के भीतर आंका गया है। गुलपर ईल, इसका सबसे बड़ा कारण है इसका विशाल मुंह। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने से कई गुना बड़े जीव को भी निगल सकता है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने मुंह को बहुत ज्यादा खोल लेती है और फिर उसे पूरा निगल जाती है, इसलिए इसे गुलपर ईल कहते हैं। इसकी उम्र को लेकर वैज्ञानिकों को अभी पूर्ण जानकारी नहीं मिली है। हालांकि कुछ का मानना है कि ये 10 साल तक जीवित रह सकती है। जेलीफिश, दोस्तों, जेलीफिश की एक नहीं बल्कि कई प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां इतनी जहरीली है जिनके डंक से ही इंसान की मौत हो सकती है। ये समुद्र की गहराई और उथले भाग दोनों में रहना पसंद करती है। हालांकि ये 500 मीटर की गहराई में रहना ज्यादा पसंद करती है। इनकी उम्र की बात करें तो ये उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है, जो कुछ दिनों से लेकर कई सालों तक, यहाँ तक कि इनकी ट्रिटोप्सिस डोहर्नी नामक प्रजाति की जेलीफिश को अमर भी कहा गया है। जहां इंसान एक बार बूढ़ा हो जाने के बाद वो दोबारा अपने युवा अवस्था में नहीं आ सकता, तो वही ये जेलीफिश बूढ़ा होने के बाद दोबारा अपनी युवा अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा समुद्र की 500 मीटर की गहराई में पेंगुइन गोता लगा सकती है और इतनी ही गहराई में ब्लू व्हेल आसानी से तैर सकती है। जहां पेंगुइन की उम्र 15 से लेकर 35 साल के बीच होती है,
तो वहीं ब्लू व्हेल की उम्र 80 से 100 साल तक होती है। दोस्तों, ब्लू व्हेल धरती का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, क्योंकि इस जीव के जीभ का वजन एक हाथी के वजन जितना होता है। इतना ही नहीं, इसके दिल का आकार एक कार जितना बड़ा होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है बैथीपेलाजिक जोन, जो कि 1000 मीटर से 4000 मीटर की गहराई तक होता है। इतनी गहराई में एंगलर फिश, जायंट स्क्वाड एक्टोपस, लेदरबैक सी टर्टल, ब्लैक ड्रैगन फिश, स्पर्म व्हेल, कोलोसोल एक्टोपस आदि जीव मिलते हैं। एंगलर फिश आमतौर पर समुद्र के 1000 मीटर से लेकर 3000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। ये मछली दिखने में बड़ी भयानक लगती है, क्योंकि इसके पास बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। इस मछली के सिर पर एक चमकदार एंटीना लगा होता है, जो शिकार को चकमा देने के काम आता है। अनुमान के अनुसार इसका जीवन काल 10 साल तक हो सकता है। जायंट स्क्वाड एक्टोपस, इसे समुद्र का राक्षस भी कहा जाता है। इनकी मजबूत भुजाओं से कोई भी जीव नहीं बच सकता है। ये 1000 से 2000 मीटर की गहराई में पाया जाता है। दोस्तों, इसके जीवन काल को लेकर अभी एक रहस्य बना हुआ है। लेदरबैक सी टर्टल, दोस्तों, ये कछुए दुनिया के सबसे बड़े कछुए माने जाते हैं, क्योंकि इनका वजन 7 कुंतल तक हो सकता है। ये समुद्र के 2000 मीटर की गहराई में रहते हैं और इनका जीवन काल 50 से 100 साल के बीच होता है। ब्लैक ड्रैगन फिश, ये एक प्रकार की मछली है। ये मछली समुद्र के 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इसका रंग काला होता है और इसकी आंखें बहुत बड़ी होती है। इसके जीवन काल को लेकर अभी पता नहीं चला है, क्योंकि जब भी इसे शोध के लिए बाहर निकाला गया तो ये क्षतिग्रस्त हो गई। स्पर्म व्हेल, ये बेहद विशाल होती है। नर स्पर्म व्हेल 20 मीटर तक लंबी और 50 टन से अधिक वजन की हो सकती है। मादाएं आकार में थोड़ी छोटी होती हैं। इनका सिर उनके शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा होता है और इसमें एक बड़ा वसायुक्त पदार्थ होता है, जिसे स्पर्मासिटी कहा जाता है। यह समुद्र की 3000 मीटर की गहराई में रहती है। इनका जीवन काल लगभग 70 साल तक हो सकता है। कोलोसोल एक्टोपस, दोस्तों, ये एक्टोपस बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमेशा स्पर्म व्हेल से पंगा ले लेता है और उसे घायल भी कर देता है। ये जीव लगभग 45 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी भुजाओं में नुकीले दांत लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये स्पर्म व्हेल जैसी विशाल मछली को भी जकड़कर मार देता है। इसका जीवन काल 5 वर्ष का होता है, जिसमें वो 2 सालों के भीतर ही इतने बड़े शरीर को पा लेता है। दोस्तों, इसके बाद आता है समुद्र का एबिसोपेलाजिक जोन, जो कि 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की गहराई में होता है। दोस्तों, इतनी गहराई में हैगाफिश नामक मछली पाई जाती है, जो समुद्र के 5000 मीटर तक की गहराई में पाई जा सकती है। ये दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती हैं, लेकिन ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। गहराई में रहने वाले कई जीवों की तरह हैगाफिश भी भोजन की तलाश में गहराई में जाती है। ये मरी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को खाती है। गहराई में शिकारियों की संख्या कम होती है, इसलिए हैगाफिश यहां सुरक्षित रहती हैं। हैगाफिश को कीचड़ चूसने वाली मछली भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत जानवरों के शरीर में छेद करके उनके अंदर का मांस खा जाती है। हैगाफिश के मुंह में लगभग 200 दांत होते हैं, जो इनके शिकार को पकड़ने और मांस को खाने में मदद करते हैं। हैगफिश के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। अगर इनके जीवन काल की बात करें तो वो 15 साल से अधिक समय तक जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों, इस जोन के बाद आता है समुद्र का हैडलपेलाजिक जोन, जो कि 6000 मीटर की गहराई से चालू होकर समुद्र की सबसे अधिक गहराई वाला क्षेत्र होता है। इतनी गहराई में स्नैलफिश और एम्फीपॉड्स नामक जीव पाए जाते हैं। स्नैलफिश यानी घोंघा मछली, ये मछलियां अपने अजीबोगरीब आकार और धीमी गति के लिए जानी जाती है। इनका शरीर घोंघे की तरह गोल होता है और ये समुद्र की तली पर रेंग कर चलती हैं। ये मछलियां बहुत छोटी आकार से लेकर बड़ी आकार तक हो सकती हैं। कुछ प्रजातियां तो इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें आंखों से देख पाना मुश्किल होता है। स्नैलफिश विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं। ये अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल सकती हैं, ताकि शिकारियों से बच सके। दोस्तों, इतनी गहराई में पाए जाने के कारण इन पर शोध करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इनके जीवन काल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दूसरे जीव की बात करें तो वो एम्फीपॉड्स है, जो कि झींगे की प्रजाति है। ये जीव समुद्र की गहरी तली रेत और मिट्टी में रहता है। इनकी कुछ प्रजाति समुद्र के ऊपरी तली में भी रहते हैं। इनका भोजन मृत मछली और अन्य मृत जीव होते हैं। जीवन काल के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है।
दोस्तों, समुद्र इतना गहरा और व्यापक है कि इसके जीवों के बारे में पूर्ण रूप से जानना नामुमकिन है। फिर भी इनमें से कुछ जीवों के बारे में मैंने आपसे शेयर किया। अगर समुद्री जीवों के बारे में ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।